नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सहजोबाई की आगे की व्याख्याएं पढ़ेंगे। तो व्याख्या देखते हैं। अब तुम अपनी ओर निहारो, हमरे ओगुन पे मही जाओ, तुम ही अपना बिरद सम्हारो। जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी, वेद पुराणन गाई, पतित उदाहरण नाम तुम्हारो, यह सुन के मन दृढ़ता आई। मैं अजान तुम सब कुछ जानो, घट घट अंतर जामी, मैं तो चरण तुम्हारे लागी, हो कृपाल दयालहि स्वामी। हाथ जोड़ के अरज करत हो, अपनाओ गही बाही, द्वार तिहारे आई परी हूँ, पौरुष गुण मोह में कछु नाई। यहाँ पर सहजोबाई भगवान से विनती करती है, अनुनय विनय करती है और कहती है कि अब तुम अपनी ओर निहारो, हमरे ओगुन पे मही जाओ, तुम ही अपना बिरद समारो। कि हे भगवान, अब आप अपनी ओर देखिए, हमरे ओगुन पे मही जाओ, अब आप हमारे अवगुणों की ओर मत जाइए। तुम ही अपना बिरद, बिरद अर्थात यश, अपने यश का आप निर्वाह करो। हे ईश्वर, अब आप अपने यश का निर्वाह करो और हमारे अवगुणों को मत देखो। जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी, वेद पुराणन गाई, पतित उदाहरण नाम तुम्हारो, ये सुन के मन दृढ़ता आई। जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी, हे ईश्वर, आपकी युगों युगों से साख है, अर्थात प्रतिष्ठा है कि आप पतितों का उद्धार करने वाले हैं। और इस प्रतिष्ठा का वेद पुराणन गाई, वेद और पुराणों में भी बखान किया गया है। और कौन सी प्रतिष्ठा है वो? पतित उदाहरण नाम तुम्हारो, कि हे भगवान, आपका पतितों का अर्थात पापियों का उद्धार करने वाला नाम है, इसलिए आप मेरा भी उद्धार करें। और यह सुन करके मन दृढ़ता आई, मेरे मन में भी दृढ़ विश्वास हो गया आपकी प्रति कि आपका नाम पतितों का उद्धार करने वाला है, और इसका उल्लेख वेद और पुराणों में भी किया गया है। तो आप मेरा भी निश्चित रूप से उद्धार करेंगे, यह मुझे दृढ़ विश्वास हो गया। मैं अजान तुम सब कुछ जानो, घट घट अंतर जामी, मैं तो चरण तुम्हारे लागी, हो कृपाल दयालय स्वामी। मैं अजान, फिर आगे कहती है सहजोबाई की मैं अजान, मैं तो अज्ञानी हूँ, तुम सब कुछ जानो और आप सब कुछ जानते हैं। घट घट, प्रत्येक घट की, प्रत्येक व्यक्ति के मन की, हृदय की बात को जानते हैं। अंतर्जामी, अंतर्यामी है आप अंतर्यामी है, प्रत्येक मनुष्य के मन की बात को आप जानते हैं। मैं तो चरण तुम्हारे लागी, हो कृपाल दयालहि स्वामी। मैं तो आ गई हूँ, चरण तुम्हारे लागी, तुम्हारे चरणों में आ गई हूँ। हो कृपाल दयालहि स्वामी, आप कृपाल, आप कृपालु है, दयालहि दयालु है, और मेरे स्वामी हैं। आप कृपालु है, दयालु है, मैं आपके चरणों में आ गई हूँ और मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आप निश्चित रूप से मेरा उद्धार करेंगे। हाथ होरी के अरज करत हूँ, अपना हो गही बाही, द्वार तिहारे आय परी हूँ, पौरुष गुण मोह में कछु नाही। मैं हाथ जोड़ करके अरज करत हूँ, अरज करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ। हे ईश्वर, मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अपनाओ गही बाही, गही पकड़ करके, बाही हाथ, मुझे हाथ पकड़ करके और अपना लो, मैं आपके चरणों में आ गई हूँ। द्वार तिहारे आय परी हूँ, मैं आपके दरवाजे के ऊपर आकर बैठी हुई हूँ।
पौरुष गुण मोह में कछु नाही। पौरुष गुण पुरुषार्थ, गुण गुण, मोह में मुझ में, कछु नाही कुछ नहीं है। मुझ में पुरुषार्थ वाला कोई गुण नहीं है, अर्थात मुझ में कोई भी गुण नहीं है और मैं आपके चरणों में आकर पड़ी हुई हूँ, आपके चरणों में आ गई हूँ। हे भगवान, मेरा हाथ पकड़ करके मुझे अपना लो, मैं आपसे अर्ज करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। अर्थात हे ईश्वर, मुझ में कोई भी गुण नहीं है पर मुझे आपके ऊपर भरोसा है, इसलिए आप मेरा उद्धार कीजिए। इसमें सहजोबाई ने भक्ति भावना का वर्णन किया है और विनम्रता का वर्णन किया है। अगला देखते हैं। गोविंद गुण क्यों नहीं गाओ, ममता नींद कहाँ मन सूतो, जाग जाग हरिसो चितलाओ। गुण गावत बहुपतित उधरे ऊंची पदवी दीनी, जाति बरनसु ऊपर कीनी। आद व्याध विपता हरि लीनी, भोजल पार भय थिर हुए। आवागमन नसायो, वैसी ही तुम्हारी गति होगी। करिजे ओसर नीको पायो, आधी रात ओ तरुण अवस्था। उठी करी ध्यान लगावे, ताकि स्तुति शेष करत है। शिव ब्रह्मादिक शीस नवावे, चरणई बनो पद सेवो। गुरु उपदेश संभारो, सहजो नवधा भक्ति करीजे। आप तिरो ओरुन को तारो। गोविंद गुण क्यों नहीं गाओ, ममता नींद कहाँ मन सूतो। जाग जाग हरिसो चितलाओ। यहाँ पर सहजोबाई मनुष्य को संबोधित करती हुई कहती है कि हे मनुष्य, तुम गोविंद गुण क्यों नहीं गाओ। गोविंद, गोविंद के अर्थात श्री कृष्ण के गुण गुणों का क्यों नहीं गाओ, क्यों नहीं गुणगान करते हो। हे मनुष्य, तुम गोविंद के गुणों का गान क्यों नहीं करते हो, अर्थात भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते हो। ममता नींद कहाँ मन सूतो, ममता की नींद में अर्थात माया मोह की नींद में कहाँ मन सूतो, मन तुम्हारा सोया हुआ है। माया मोह में तुम लगे हुए हो, उस माया मोह की नींद से तुम जागो। जाग जाग हरिसो चितलाओ, और जाग जाग करके अर्थात जाग करके हरिसो श्री कृष्ण से चितलाओ, मन लगाओ। ममता की नींद से उठ करके भगवान में अपना मन लगाओ, ध्यान लगाओ। गुण गावत बहुपतित उधरे ऊंची पदवी दीनी, जाति बरन से ऊपर कीनी। आद व्याध विपता हरि लीनी। क्योंकि गुण गावत भगवान के गुणों का गान करने से बहुत से पतित पापियों का उधरे उद्धार किया है। भगवान के गुणों का गान करने से उन्होंने बहुत से पापियों का उद्धार किया है और ऊंची पदवी देनी और उन्हें उच्च स्थान प्रदान किया है। जाति वर्ण से ऊपर कीनी, और जाति और वर्ण से ऊपर उठ करके आधी व्याध व्याधि विपदा और विपत्ति से हरि लीनो दूर किया है। जाति वर्ण से ऊपर उठ करके और आदि व्याधि और विपदा से उन्हें दूर किया है। बोझल पार भय थिर हुए, आवागमन नसायो। वैसे ही तुम्हारी गति होगी, करिजे ओसरनी को पायो। बोझल संसार सागर सिंह, पार भय पार किया है अर्थात उन्हें मुक्ति प्रदान की है। थिर भय और उन्हें परम धाम में स्थिर किया है। स्थिर हुए परम धाम में स्थिर हो गए। और आवागमन नसाए, और आवागमन के चक्र से वे मुक्त हो गए हैं। जिन्होंने भगवान की भक्ति की है उनको उन्होंने परम धाम प्रदान किया है और वे संसार सागर से पार हो गए हैं और आवागमन के इस चक्र से भी उन्हें मुक्ति मिल गई है। वैसे ही तुम्हारी गति होगे, करिजे ओसरनी को पायो। इसलिए हे मनुष्य, तुम भी
वैसे ही तुम्हारी गति होगी। जिस तरह से और पापियों का उन्होंने उद्धार किया है, वैसे ही तुम भी भगवान की भक्ति करो ताकि तुम्हारी भी वैसी स्थिति होगी, तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी और परम धाम में स्थान मिलेगा। क्योंकि कीजिए, अवसर मिला है तुम्हें, निको अच्छा। हे मनुष्य, तुम्हें अच्छा अवसर मिला है, इसलिए तुम भी भगवान की भक्ति करो ताकि तुम्हारा भी उद्धार हो। आधी रात हो तरुण अवस्था, उठी करी ध्यान लगावे, ताकि स्तुति शेष करत शिव ब्रह्मादि शीस नवावे। आधी रात को ओ तरुण अवस्था, अपनी तरुण अवस्था में है मनुष्य तो आधी रात को उठ कर ही ध्यान लगावे। उठ करके और भगवान में अपना ध्यान लगाओ, भगवान में मन लगाओ, अर्थात उनकी भक्ति करो, ताकि स्तुति, क्योंकि उन भगवान की, उन परम ब्रह्म की स्तुति शेष करत है, शेष नाग भी करते हैं, शिव जी भी करते हैं, ब्रह्मा आदि भी शीश, अपना सिर नवावे झुकाते हैं। उन परम ब्रह्म के आगे शेषनाग है, शिव जी है, ब्रह्मा आदि भी अपना सिर झुकाते हैं। चरण ही बनो पद सेवो, गुरु उपदेश संभारो, सहजो नवदा भक्ति करीजे, आप तीरो ओरन को तारो। फिर वे आगे कहती है अपने गुरु चरणदास जी के लिए कि चरणई बनो पद सेवो, पद चरणों की, चरणई चरणदास जी गुरु चरणदास के उपदेशों से अपना जीवन संवारो। गुरु के उपदेशों से संवारो। अपने गुरु चरणदास के उपदेशों से तुम अपने जीवन को संवारो। सहजो नवधा भक्ति करीजे, सहजो बाई कहती है कि नवधा भक्ति कीजिए, आप तिरो, खुद का भी उद्धार करो, औरों को तारो और औरों का भी उद्धार कीजिए। इस प्रकार से गुरु चरणदास जी के चरणों की भक्ति करो, सेवा करो और अपना जीवन भी संवारो और नवधा भक्ति करो और उससे अपने स्वयं का उद्धार करो और औरों का भी उद्धार करो। यहाँ पर जो सहजो बाई है उन्होंने भगवान की भक्ति का वर्णन किया है और अपनी विनम्र भावना का भी वर्णन किया है। धन्यवाद।